कहानी चुड़ैल का बदला। भाग 1। बलखाती सड़कों से। मैं अपनी गाड़ी बहुत ही संभाल कर उतार रहा था। हालांकि जल्दी तो थी मुझ पर, बारिश की फिसलन भरी सड़क पर गाड़ी आराम से ही चलाता हूं। थोड़ा आगे जाने पर एक एस टाइप मोड़ आया जो उस आबादी से थोड़ा दूर था। मेरे सामने अचानक से एक स्कोडा गाड़ी दिखी जो सड़क पर आड़ी टेढ़ी खड़ी थी। वो कोई कस्बा टाइप था, इसलिए गाड़ियों की बहुत ज्यादा भीड़ नहीं थी। सो मैं भी रुक के उसका इंतजार करने लगा कि ये गाड़ी घुमा ले तो मैं निकलूं। अचानक से उस ड्राइवर ने अपनी गाड़ी को एक पहाड़ी तालाब जो सड़क के नीचे काफी ढलान पर बना हुआ था उसमें उतारना शुरू किया। मैं सोचने लगा, ये गाड़ी को किस हिसाब से घुमा रहा। मैं अभी सोच ही रहा था कि उसकी आधी से ज्यादा गाड़ी पानी के अंदर चली गई थी। अब मेरे हाथ पांव फूल गए। मैंने अपनी गाड़ी का हैंड ब्रेक लगाया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, गाड़ी पानी में गिर गई, गाड़ी पानी में गिर गई, बचाओ कोई उसे साथ में। उस ड्राइवर को भी चिल्ला रहा था, बाई तरफ का दरवाजा खोल, मैं आ रहा हूं। कस्बा थोड़ी दूर पर तो था, पर सुनसान होने के नाते कई लोगों ने मेरी आवाज सुनी और दौड़ते हुए वहां आए। तब तक मैं अपनी पैंट उतार चुका था और पानी में उतरने की तैयारी कर दी थी। कस्बे वालों ने जब मुझे पैंट हाथ में लिए देखा तो सारा माजरा उनके समझ में आ गया। तभी एक अधेड़ व्यक्ति ने मुझे कस के पकड़ लिया और बोला, झकझोरा। उसके झकझोरते ही ना तो वहां कोई गाड़ी थी ना ही कोई ड्राइवर। डर तो मैं पहले ही गया था, अब और ज्यादा डर गया। उन कस्बे वालों ने मुझे बताया कि कुछ दिनों पहले एक नवविवाहित जोड़ा यहां घूमने आया था। उनके साथ एक ड्राइवर भी था जो यही के एक गेस्ट हाउस में ठहरे हुए थे। एक दिन पता नहीं उनमें क्या खटपट हुई, इसी टाइम उनकी स्कोडा गाड़ी यही तालाब में डूबी हुई मिली। पुलिस आई, गाड़ी को निकाला गया तो उसमें कोई भी नहीं था, ड्राइवर भी गायब था। उस नवविवाहित जोड़े ने उस ड्राइवर के खिलाफ FIR लिखवाई की। ड्राइवर उनके पत्नी के गहने और करीब 1 लाख रुपए लेकर फरार हो गया। उन लोगों ने यह भी बताया कि यह गाड़ी और ड्राइवर कई लोगों को दिख चुका है अब तक। मैंने पूछा, वो लोग अब कहां मिलेंगे? पर मेरे इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। किसी के पास मैं वहां से निकाला और सीधा पहुंचा पुलिस स्टेशन। अरे हां दोस्तों, मैं अपने बारे में तो बताना ही भूल गया। मैं अमित पंडित, बहुत बड़ा घुमंतू। जीव नौकरी भी भगवान की कृपा से पुरातत्व विभाग में मिल गई थी, सो नई नई जगहों पे घूमने का मौका मिलता था। अभी वर्तमान में हम अपनी टीम के साथ नैनीताल से ऊपर बागेश्वर जोगेश्वर नामक जगह के बीच एक कस्बे में थे जहां कुछ पुरानी चीजों का रिसर्च करना था। ये घटना भी वही घटित हुई थी। खैर, अब आगे। मैं पुलिस स्टेशन पहुंचा और वहां के चौकी इंचार्ज को अपना परिचय दिया और सारी घटना मैंने भी 1 महीने की छुट्टी ली और चल दिया गाजियाबाद की तरफ, क्योंकि मेरे दिमाग से वो गाड़ी और ड्राइवर अभी तक नहीं निकले थे। एक चीज तो तय थी कि कुछ राज है जो अभी खुलने के लिए तड़प रहा है। सुबह के करीब 10 बजे मैं गाजियाबाद के एक पॉश कॉलोनी राजनगर पहुंचा। राजनगर में उस मकान के पास जैसे ही मैं पहुंचा, वही स्कोडा गाड़ी पोर्च में खड़ी दिखी, जिसे देखने के बाद मेरे शरीर में सिरहंसी दौड़ गई। मैंने नेम प्लेट देखा, वो किसी इंद्रपाल अग्रवाल के नाम की लगी हुई थी और मुझे जो वहां से नाम मिला था वो था अजय अग्रवाल। खैर, बेल बजने के बाद में एक खूबसूरत महिला ने दरवाजा खोला। जी कहिए, किससे मिलना है आपको? उस औरत ने कहा, अजय जी, मिलना है, कुछ काम है। मैं बोला, वो तो इस वक्त ऑफिस गए हुए हैं, आप सुबह आइए या शाम को, या तो ऑफिस में जाके मिल लीजिए। वो औरत बोली, आप कौन है? शायद से अजय जी की धर्मपत्नी। मैं थोड़ा संकोच बस बोला, जी मैं उनकी पत्नी हूं। वो बोली, हो, वो मुझे जोगेश्वर वाली घटना के बारे में जानना था, कुछ पता चला उस ड्राइवर का? मैंने पूछा। अचानक उस औरत के चेहरे का रंग ही उड़ गया। वो बोली, हमारा जो जाना था वो तो चला गया, अब उस बारे में हमें कोई बात नहीं करनी।
हम FIR भी वापस लेने वाले हैं। कब तक गरीब आदमियों को सताएंगे? इतना बोल के उसने मेरे मुंह पर ही दरवाजा बंद कर दिया। अब मुझे घटना में और भी दिलचस्पी होने लगी। पता नहीं क्यों ये लोग सीधे साधे नहीं बल्कि जलेबी से भी टेढ़े लग रहे थे। मैं अब उस ड्राइवर के बारे में पता लगाने की सोची ताकि कुछ जानकारी जुटाई जा सके कि आखिर हुआ क्या था। वही थोड़ी दूर पर एक चाय पान की टपरी थी। मैं वहीं गया और एक चाय के लिए बोला। चाय पीते पीते मैंने दुकान वाले से जिस सब बाबा बाबा कह रहे थे उससे उस अजय अग्रवाल के ड्राइवर के बारे में पूछ बैठा। मेरे पूछते ही 2-4 और ड्राइवर मेरे आसपास आ गए। उनमें से एक बोला, बहुत शरीफ लड़का था बाबूजी जी। वो अपने परिवार वालों को बहुत ही प्यार करता था। कोई नशा नहीं, कुछ नहीं, 1-1 रुपया बचा रहा था अपने परिवार वालों के लिए। एक टाइम चाय पीता था, वो बाबा बोला। पर उसके परिवार की स्थिति जानने के बाद वो चाय भी मैं उसे फ्री में पिलाते था। तभी एक ड्राइवर ने बहुत भद्दी सी गाली दे के कहा, इन लोगों ने तो उस बेचारे पर इतना गंदा इल्जाम लगाया है कि अगर वो कहीं जिंदा भी होगा तो मर जाएगा। उसके परिवार की हालत इतनी खराब है, पता नहीं वो जी कैसे रहे हैं। उसके शब्दों में रोष दिख रहा था। मैंने पूछा, उसके घर का किसी के पास एड्रेस है तो मुझे दे, मैं कोशिश करूंगा कि उनकी हर संभव मदद कर सकूं। पहले तो वो लोग थोड़ा हिचकिचाए, पर जब मैं अपना आई कार्ड दिखाया तो वो थोड़े से संतुष्ट हुए कि मैं कोई पुलिस वाला नहीं हूं। उसके बाद मैंने उन्हें सारा घटनाक्रम बताया, जिसे सुन के वो भी सिहर गए और मेरी हर संभव मदद के लिए तैयार हो गए। उनके बताए पते के अनुसार अब हमें जाना था गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के उत्तरी छोर पर नेपाल से सटा हुआ है गोरखपुर। उनमें से एक लड़का मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो गया। वो उसके गांव के आसपास का ही रहने वाला था और अब हम अगले दिन गोरखपुर जाने के लिए तैयार हो गए। दोस्तों, मिलते हैं अगले भाग में। हम गोरखपुर में चुड़ैल का बंदला। दोस्तों, आगे की कहानी में क्या हुआ जानते हैं? कहानी के अगले भाग में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। शुभ रात्रि। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।